नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ये वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कि वैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं। हिमगिरि के उतंग संग पर फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासन में जा निकली बहुफटिक शिलाएं। ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा ओ भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मन हर न्यारा। अब फुम 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 फुंकार रही हो गल सर्पों की माला ओ चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल और ढकवा करता हो डम 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 और सन्मुख खड़मुख पाए नंदी सब बोल रहे हो बम बम बम। अब पार्वती पति हो शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। भ्रमित हो रहा है परशुधर सन्मार्ग शंभु अब दिखलाओ। भगवान श्री त्र्यंबक के श्री चरणों में इस परसधर का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकृत हो। आह गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह इड़ा और पिंगला के संगम तट तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक समाधि भंग हो गई। अरे किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। यह गगन मंडल में गगनाहट कैसी, मेरे शांत तपोवन में अशांत की भ्रांति कैसी। जो हिरण्य प्रति इधर उधर स्वच्छंद विचरण किया करते थे, आतरण कमल को मुख में दबाए हुए भागते हुए दृष्ट गोचर क्यों हो रहे नाथ? क्यों हृदय सशंकित है मेरा?
क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों मानस विचार से सुन्न हुआ, घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, या अवनी पर उत्पात हुआ, किस कारण बसता फटती है, बारिद में क्यों उफान हुआ, ए ओ महेश शिव त्राहि माम, ए ओ महेश शिव त्राहि माम, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ, तैयार हुए हो युद्ध हेतु, या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतला दो, ये गरल आज क्यों भूला है। कौन मेरे कर्णों को विदीर्ण कर रहा है, कौन कह रहा है बार बार, उठो परस्तर, उठो परस्तर, शेष कार को पूर्ण करो। अरे ये हृदय में संचय का संचार कैसा, मानस पटल में भ्रमक प्रचार कैसा, आज भगुराम की आत्मा शांति से अशांति की ओर, अशांति से क्रांति की ओर, अरे किसने ऐसा दुस्साहस कर डाला। हाँ लगता है मेरी माँ भारती पर कोई गंभीर संकट है। जब मेरी माँ भारती पर कोई गंभीर संकट होता है तो वो अपने इस पुत्र परसधर को ही याद करती है। हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार साधिए, आज आर्य भूमि पर अनादिवार कर रहे, हिमाद तुंग संग पर ये क्यों प्रहार कर रहे, हे मातृ सिंह वाहिनी इस लाल को पुकारती, और हाथ में लिए खड़ी ये पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध हेत हो तैयार, मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। कुछ विदित नहीं हो रहा है। अब मैं पुनः समाधिस्थ होकर देखना चाहता हूँ मेरी समाधि भंग होने का क्या कारण है। हे भोलेनाथ अपने इस भक्त को शक्ति व युक्त प्रदान करना। बस विदित हो गया। अरे गस सवारन न बनत, बात है ना कछुआन, जान परोशु धनुष को भंजो अति बलवान। अरे किसके द्वारा, क्या लंका पर रावण तुम्हारे द्वारा यदि ऐसा किया गया, लेकिन रावण तो भगवान शंकर का भक्त है, उसके द्वारा ऐसा नहीं, तो फिर किसके द्वारा राजा जनक। अरे जिसने भी किया है तो प्रबल पयम वेग मारू खिलाई दो, अंबर उतार माटन में डारियों, मद में दंसो खुद खुद लातन सो, दिग्गज दबाई धरा साइस करियो, कठिन कुठार को दंड चंड लेके हाथ बाणन समूह से पाताल लात मारियो, गहन गरात सो धराज कर अंबर में आयुध उठाए सुसानन संगारियो। अरे तोड़ो है चापा पीपा कटनी दे तो काट के शीश रख दिया बाहूंगा, मार डालो पीस डालो पटक मरोड़ डालो, मिथिला पूजा है सफला मचाऊंगा। यदि न करो सभा में पुकार गाओ, अस्त्र शास्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। आश्रम के देवी देवताओं आश्रम की रक्षा करना, ये परसधर आज मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। सभी लोग एक बार प्रेम से जय घोष करें, बोलिए भगवान शंकर की। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। देखत भृगुपति वेश कराल, उठे सकल भय विकल भुआल। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणाम। जनक बहोरे आर सिरनावा। देवता शीरद धिज का प्रणाम स्वीकार करें। मुनिवर
के चरणों में करता शिरध्वज है वंदन। पाकर मिथिला में प्रभु के दर्शन हो गए है प्रभु ये तृप्त नयन। मिथिला में पाकर के भगवन मेरे तृप्त हो गए ये अभिनयन। मुनिवर के चरणों में करता शीर्वध्वज है वंदन। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम मुनिवर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि योग के 8 अंगों से सुसज्जित शीरध्वज। तुमने हमें प्रणाम किया और प्रणाम का प्रतिफल क्या होना चाहिए? आशीर्वाद। लेकिन व्यास जी, जब हमने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया, हमने इस पृथ्वी से एक बार नहीं अनेकों बार अपने इस परस के माध्यम से क्षत्रियों का विनाश किया। तब से हमने ये एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज के बाद हम किसी क्षत्रिय को आशीर्वाद नहीं देंगे। और ये नेपाल भी क्षत्रिय है, ये नेपाल भी क्षत्रिय है। और यदि हम इसको आशीर्वाद देते हैं तो हम अपनी प्रतिज्ञा का खंडन करते हैं। और यदि आशीर्वाद नहीं देते तो प्रणाम का परिणाम भी नहीं मिलेगा। क्या ऐसी स्थिति में होना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? तो परमात्मा भी कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर विधि को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। एक बार भगवान युद्ध क्षेत्र में खड़े थे और भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। और उनके एक भक्त ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि कुछ भी हो जाए और हम अस्त्र उठवा के रहेंगे। वहां परमात्मा ने उस भक्त की प्रतिज्ञा को सार्थक किया और अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका एक ही नियम है कि हमारा मान भले टल जाए, लेकिन हमने अपने भक्त के मान को कभी टाला। आज तुमने हमें प्रणाम किया। दूसरी बात कि इसकी वो जब दृष्टिपात करता हूं जनक की ओर, देखिए जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक उपाधि है। तुमने ये उपाधि प्राप्त की है। जनक कोई ऐसे नहीं बन जाता। व्यास जी, जनक की परिभाषा बताई गई है, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, वही जनक है। और जो संतों का सम्मान करावे, वही जनक है। बात इतने पर ही नहीं खत्म होती व्यास जी। जो धरती से कन्या उपजावे, वही जनक है।
और जो घर बैठे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। तुमने जनक शब्द को सार्थक कर दिया है, इसीलिए हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए। ये बढ़ावे धन बल यश सदा मैया माला लक्ष्मी विराजय जीव्या पर। ये विद्या देवी माँ सरस्वती करे कुल आयु की वृद्धि सदा दुर्गा माँ भगवती करे रक्षा तेरी जगत जननी माँ पार्वती। आयुष्मान भव, कल्याण भव, चिरंजीवी भव। श्री बोला जी प्रणाम कराबा। राजन, ये तुम किससे प्रणाम करवा रहे हो? प्रभु, ये मेरी बेटी सीता। तुम तो कह रहे हो हमारी बेटी है, हमको नहीं लगता ये तुम्हारी बेटी है। हमको तो लगता है जब इसकी ओर दृष्टिपात कर रहा हूं तो आज ऐसा लगता है कि मां गिरिजा साक्षात अपने कैलाश पर्वत को त्याग कर इस मिथिला प्रांगण में आ गई है। यदि मां गिरिजा नहीं तो क्या मां लक्ष्मी आज स्वयं अपने क्षीर सागर को त्याग कर इस मिथिला प्रांगण में? यदि ये मां लक्ष्मी नहीं तो मां सरस्वती क्या आज अपने ब्रह्मलोक को त्याग कर इस मिथिला प्रांगण में? कौन है? ऐसा लगता है कि ये तीनों शक्तियों का समावेश है, और यदि इन तीनों शक्तियों का समावेश है तो ये हमारी मात्र शक्ति है। और मात्र शक्ति के लिए हमें कहना है, ये शशि को मलिन कर, ये शशि को मलिन कर, धारो दिव्य रूप मातु और शंभु को बिहाय माँ तुम मिथिला नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? कि जुरी है समाज शिव दोहियों की आज यहाँ, और कर में उठार और खप्पर ले आना था। फिर खंड खंड करती इन नपति न पालन झुंड, और साथ में गणेश और खड़ानन को लाना था। जनक सुता ये कौन? अरुंधति आराध्यासी, अनसुईया की सम संध्यासी, उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? जनक सुता ये कौन? देखो ना, किसने इसके भाल बिंदु पर, हम मस्तक की रेखा भी पढ़ रहे हैं, किसने इसके भाल बिंदु पर क्रांति सूत्र का भाष लिखा, और किसने इसके भ्रकुट वक्त पर उस लंका पथ का नाश लिखा? मेरे इष्ट देव की पूजा सी शक्ति अलौकिक कौन? जनक सुता यह कौन? कहीं इस बालिका का परिचय? महामुनि, बेटी का परिचय पूछ रहे हो, देवता श्रवण करें। एक दिवस से यज्ञ में मैं
प्रभु इस भूखा शोधन कर रहा था। हलसी थी पृथ्वी अंदर, अवनी के ऊपर मैं डोल रहा तो हल्की सी उसी उठन तारी ने हल रुका, हल्की सी अटक गई तो हल्की सी उसी उठनदारी ने अद्भुत ये दृश्य दिखा डाला। और रेखा में बैठी थी कन्या, तक्षण गोदी में उठा लिया। यह वही बालिका है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है। और दो आशीर्वादी से चरणों में शीश झुकाती है। बिटिया को तो हम आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। कैसे? समझ में ये नहीं आई कि आप एक नरपाल हैं और नरपाल के द्वारा कृषक कार्य किया गया, भूमि का शोधन किया गया। ये बात नहीं समझ में आई। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि तुम्हें कृषक बनना पड़ा? प्रभु, मेरे राज्य में 12 वर्ष के लिए काल पड़ गया, जल वृष्टि नहीं हुई। ज्ञानियों द्वारा, नारद द्वारा मुझे बताया गया कि पृथ्वी का शोधन हल द्वारा किया जाए। किस धातु के हल से? स्वर्ण के सोने के हल से पृथ्वी का शोधन किया जाए। बात समझ में नहीं आ रही। समझ में इसलिए नहीं आ रही कि यदि कहीं पर भी कहीं की भूमि में 1 वर्ष यदि वृष्टि ना हो तो उसमें स्वर्ण का लौ का हल भी चलाना मुश्किल है। और तुम तो कह रहे हो 12 वर्ष जल वृष्टि नहीं हुई और वहां तुमने सोने का हल चला दिया। ये नहीं समझ में आया, सोने का कैसे चला दिया? भाई 1 वर्ष यदि भूमि में जल ना दिया जाए तो स्वर्ण का लौ का हल भी चलाओ, लौ का हल भी नहीं चल पाएगा वहां। और तुम्हारे यहाँ तो 12 वर्ष नहीं हुई, अब 12 वर्ष नहीं हुई और तुमने सोने का हल चला दिया। ये विचित्र बात है, ये नहीं समझ में आया। अच्छा चलिए, तुमने नारद बाबा के कहने से हल कर्षण किया। नारद बाबा की बात पर विश्वास है तुम्हें? संतों की वाणी अचूक हुआ करती है। नहीं, संतों की वाणी अचूक हुआ करती है तो फिर उनके लिए ये कहा ना जाता कि नारद सिख जो सुनाई नर नारी और भवन त्याज अस होई भिखारी। भाई वहां तो भी संत थे, वहां दूसरे रूप में थोड़ा गए थे, वहां भी संत के रूप में गए थे। तब किसी ने यही कहा था कि नारद सिख जो सुनाई नर नारी भवन त्याज अस होई भिखारी। जो नारद बाबा की सीख को सुनेगा वो घर दुआर छोड़ के कहा। तुमने कैसे मान लिया? देखो, इसके मानने का एक कारण है। जब व्यक्ति संपन्नता में होता है तो वो जल्दी जल्दी किसी की सीख नहीं लेता है। जब व्यक्ति संपन्नता में होता है तो वो किसी की सीख नहीं लेता है। लेकिन जब व्यक्ति कष्टों में होता है या विपन्नता में होता है तो उसको कोई चाहे अच्छी सीख दे चाहे खराब सीख दे, व्यक्ति उसकी सीख का अनुसरण कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि हम तो फंसे ही हैं, शायद कोई ऐसा उपाय निकल आए, यदि इसकी सीख से ही कोई उपाय निकल आए तो चलो। और राजा जनक ने वही किया। राजा जनक के यहाँ जो है 12 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं हुई। अब जब जल वृष्टि नहीं हुई तो अन्न भंडार खत्म होने लगे। जब अन्न भंडार खत्म हो गए
तो ये एक विपन्नता का ही तो कारण है। प्रजा त्याई त्याई करने लगी, तब राजा जनक ने नारद बाबा की सिक को मान लिया। तब इन्होंने हल का क्षण किया है। मानना चाहिए भूमि से उत्पन्न हुई है ये बिटिया, इसका एक नाम भूमिजा, इसके कई नाम तुम्हारे नामों के आधार पर हैं। नाम जानकी परम पुनीता नारद आए कहे पुन सीता। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इस बिटिया को भूमि से ही जुड़ा आशीर्वाद हमारा। ये भूमिजा देवी दयामय, ये नियत धर्म प्रभास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। राजन, तुम्हारी पुत्री का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विरल पद पद कमल में हो, ये साध्वी अनुरागिनित, और सत्ययुत रत हुए काकी, मैथिली मृदुभास नित तो दानवी नर संस्कृतों में, दानवी नर संसतों में हो प्रबल भय त्रास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। भाल की लाली चमकती, व्यास जी ध्यान कहीं और है। भाल की लाली चमकती रहे ऊषा जो निहारे, और व्योम में रवि चंद जब तक चमचमाते हो सितारे, तो प्रलय के भीषण क्षणों में भी न होवे नास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। आयुष्मती भो, सौभाग्यवती भो, ले जाओ बेटी। आस दीन सखे हरसाने, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्य आए, आओ बाबा। आओ, ये हमारे बाबा हैं। चलो, ये हमारे बाबा हैं। कैसे? इनकी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋषि को ब्याई थी, तो ये हमारे पिताजी के मामा हुए और हमारे बाबा हुए। यद्यपि इस समय ये विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र का मतलब है विश्वस्य यस्य सा मित्रा सा विश्वामित्रा, जो विश्व का मित्र हो, विश्व का कल्याण करने वाला हो, उसका नाम विश्वामित्र। और पहले इनका नाम था विश्वरथ। विश्वरथ नाम के ये राजा थे। और द्रोही किसके थे? ये ब्राह्मणों के द्रोही थे। लेकिन आप कहे ठीक है। और बाबा बताएं कुशल मंगल? सब कुशल है। आज मिथिला में कैसे आना हुआ? अकारण या सकारण? कारण है। क्या कारण है? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, और हरस चले मुनवर के। धनुष यज्ञ सुन के आए। धनुष यज्ञ सुनकर के आए थे। धनुष यज्ञ सुन के आए रहो कि धनुष टोरे हो रहे है? क्या बाबा?
नहीं, हाँ, धनुष यज्ञ देखने आए थे। देखने नहीं आए। देखो, जब ऋषि मुनि संत किसी आयोजन में जाते हैं तो उसको देखते नहीं है, उसको की तो पूर्ण करवाते हैं और उसमें अपना आशीर्वाद की सहभागिता देते हैं, देखते नहीं है। उसको पूर्ण करवाना और उसमें अपने आशीर्वाद की सहभागिता देना, यही संतों का कार्य है। भाई, संत होते काहे के लिए हैं? काहे के लिए होते हैं? समाज के कल्याण के लिए। और समाज का कल्याण वो धन से तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? अपने आशीर्वाद के माध्यम से ही करेंगे। तो आप यहाँ आशीर्वाद देने, ये कहो करो कि आशीर्वाद देने आए हैं। और बताओ बाबा, आज हमें आप खाली हाथ दिखाई दे रहे हो। आज से पहले जब हमें बाबा मिलते थे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। आज का लाए बाबा? पद सरोज मेले दो भाई। बाबा लड़का बड़े अच्छे लाग रहे, ई कहाँ ते मांग ले? ये महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। यो श्याम वर्ण में है, इनका राम राम है। और जो गौर वर्ण में है, इनका राम लखनलाल है। लखनलाल है। लक्षण धाम राम की सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तई लाखा, लक्ष्मण नाम उधार। लखनलाल ना तो करो, लक्ष्मण है, लक्षणों का धाम है। तो मांग गिलाए हो बाबा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देंगे। चलो व्यास जी। श्याम गौर चित चोर विश्व में। तुम कहाँ उधर जा रहे हो? तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। हम आशीर्वाद देंगे, आप उधर खड़े हुए हो। हमारा आशीर्वाद इनको दे रहे हैं तो इन तक पहुंचेगा, धोखे में आपके ऊपर लग गया। कबो कबो अच्छी चीजें दो को हानिकारक हो जाती है। भाई, स्वस्थ व्यक्ति को औषधि दो तो उसके लिए हानिकारक हो जाएगी। औषधि किसको चाहिए? भाई, जो बीमार हो, जो रुग्णावस्था में हो, उसको औषधि की आवश्यकता है। आप उधर खड़े हुए हो, आशीर्वाद हम दे रहे हैं, धोखे में आपके पास जब पहुंच जाए तब फिर दिक्कत होती है। तो आप यही रहो। श्याम गौर चित चोर विश्व में, ये रवि शशि सम गतिमान बनो। बाबा, तुम्हारे कहमा आशीर्वाद तो दे रहे थे, और ये छत्री राजकुमार है। ऐसा ना हो आशीर्वाद दे के बाद ही हमते ताल ठोके हैं। ऐसा तो ना हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, बहुत से बाबा ऐसा कह के निकल ले थे, कन जिम्मेदारी हमारी, और बाबा ली ने निकल बाद के। चलो, अब आपके कह पर दे रहे हैं। श्याम गौर चित चोर विश्व में, रवि शशि सम गतिमान बनो। ये जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। राम, दो अक्षर का नाम तुम्हारा, अक्षय हो अक्षार करे, और नाम स्मरण मात सही, ये जीव जगत भव। अभी के समय में नहीं, लेकिन आने वाले समय में कहा गया, कलयुग केवल एक अधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरई। राम, तुम्हारे इसी नाम को लोग सुमिरन करेंगे, और इसी के माध्यम से वो भवसागर से। तो भारत की इस वसुधा के अभिमान बनो, सन्मान बनो। अभिमान बनो, सन्मान बनो। ये जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो तुमको लखना हो,
हमने तो वरदान दे दिया और गाधी तनय के संग आए, इस जीवन का जप दान दे दिया। राजपुत्र मम वाक्यम तैलोकस्य नाथना और सम्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। बाबा ले जाओ इन बालकों को, कहीं हम अपने पथ से न भटक जाएं। बहुर बिलो के बेटे पोछत जान अजान जिन्हें व्यापिव को पैसरी। राजा जनक, जनक ये तड़क भड़क कैसी विदे, ये तड़क भड़क कैसी विदे, क्यों तोड़ आज से सजी हुई हर गली गली हर गे गे, ये तड़क भड़क कैसी विदे। प्राचीन समी दिखाते हैं तंबू बिताना धने तने, जिन पर सुके थे लहराते थे भिन्न भिन्न के चित्त बने, क्यों छिपे छिपे चित्पालों से चढ़ आई सेनाएं विदेह। बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदे। इन राजाओं के आने का शीघ्र कारण बताओ, शीघ्र बताओ। कही जनक सुनाए, यही कारण मही पे सब आज